लेकिन वास्तव में अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो निरहू हवा मुड़ जाएगी। कोई औकात नहीं उनकी लड़ने की है। अब तो उनको अगर अखिलेश यादव के सामने लड़ने की बात है तो उनको अब जाकर के पुराने अपने धंधे में लपट जाना चाहिए, वरना एक बार तब लिखी गया पूर्व सांसद लिखा जाएगा और दूसरी कोई चीज नहीं उनके लिए। जब चुनाव लड़े थे निरहुआ जी तब हम उनको देखे थे और अब आने वाले हैं तब देखेंगे। उनके ऐसे 10 निरहुआ लड़ेंगे, हार कर जाएंगे। अगर बेईमानी डकैती नहीं हुई तो 100 लोग लड़ जाएंगे तो भी हार जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ के सदर विधानसभा में और यहीं से दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं, जो कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने एक चैलेंज किया है कि अखिलेश यादव कहीं से अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी यानी भाजपा को कह के वहीं से टिकट लेंगे और उनको हराएंगे। उसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनके बारे में क्या कहती है, जिस पर वो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव को हराने के लिए। क्या उस जनता के बीच में कभी निरहुआ आए हैं, उस जनता का कभी दुख दर्द सुने हैं, या ऐसे हवाई बातें करते हैं, या कुछ और है? दिनेश लाल निरहुआ दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम हराएंगे। नहीं हरा पाएंगे। उनके ऐसे 10 निरहुआ लड़ेंगे, हार कर जाएंगे। अगर बेईमानी डकैती नहीं हुई तो 100 लोग लड़ जाएंगे तो भी हार जाएंगे। एक डंके की चोट पर कर रहे हैं। तो फिर कैसे इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं, हराने की बात कैसे की जा रही है? भाई बोलने के लिए कोई कुछ बोले, वो जमीनी बोलना चाहिए, वोटरों को देख करके बोलना चाहिए कि वोटर का रुख क्या है, किधर जा रहा है। उनके बोलने से सब कुछ होगा नहीं। वोटर समझ रहा है ये सरकार गरीब तबके के लिए क्या कर रही, सामान्य वर्ग के लिए क्या कर रही। सभी अब अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजियों के लिए, सवारों के लिए जो कर रही है सो कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम गरीब मध्यम वर्ग के लोग काहे कि निरहुआ के साथ जाएं, काहे भगौआ के साथ जाएं, हम इंडिया के साथ रहेंगे। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी एकदम पूरा इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं सभी लोगों के साथ हैं। चाहे कोई लड़ जाएगा, चाहे कांग्रेस से कोई लड़े, सपा से लड़े, बसपा से लड़े, जदयू से लड़े, कहीं से लड़े, इंडिया के साथ। कभी वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आए नहीं है निरहुआ, अपने संसदीय क्षेत्र में किसी से मिले नहीं है। 5 साल बीत गया, यही का रहने वाला हूँ। प्रतिदिन यहाँ बैठता हूँ, दोनों समय आता जाता हूँ। मैंने आज तक उनको देखा नहीं। यहाँ तक दिखाई नहीं पड़े। यहाँ तक कि हवाई अड्डा का वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ भी कभी नहीं आए। 2-1.5 साल हो गए हवाई अड्डा के खिलाफ हम लोगों का धरना प्रदर्शन, कभी नहीं आए। और दावे ऐसे कर रहे हैं। 10 साल चलिए, 10 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया है, समझ ली पूरा ही हो गया है। आगे चुनाव ये है कुछ ही दिन बाद, कुछ काम हुआ है? भाई मेरे समझ से तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। पूर्व सरकारों का जो एजेंडा रहा है उसी पर कुछ कर रहे हैं। और लोगों का गेहूं चावल बोल रहे हैं, ये मोदी का वादा है। डेली मोबाइल पर आ रहा है, टीवी पर आ रहा है। ये मोदी का वादा है और वादे कोई पूरे नहीं हो रहे। वादे क्या, उनका वादा है, उनके वादे वाले वादा पूरा करेंगे भाई। चलिए चाचा, क्या कहेंगे आप? दिनेश लाल निरहुआ जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम हरा देंगे, क्या हरा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं हरा पाएंगे। वो जब हवाई बहुत बोलते रहे, जवान किसी को कोई रोक नहीं सकता है। बोलने के लिए कुछ भी लोग बोल जाते हैं, लेकिन नहीं हरा पाएंगे, कभी नहीं हरा पाएंगे। एक सेकंड मैं जुड़ा रहा हूँ। पिछली साल 8 बूथ रह गया था गिनने के लिए, केवल 8 बूथ, और 8,000 वोट से पीछे थे। सबको, विरोधियों को भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया। 8 बूथ गिने गए तो वो 8,000 भी कवर किए, 18,000 से जीते, यानी 26,000 वोट 8 बूथ में कहाँ से आ गए? ये चोरी उनकी। ऐसा न करें तो निरहुआ लड़के देखें, वो ये गिनती में जीत जाएंगे, वोट से नहीं जीत पाएंगे। जब तक गिनती में जीत जाए भले। एक चीज़ और चाचा, विरोध काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली से लेके कई राज्यों में कि ईवीएम मशीन में बड़ी धांधली है बीजेपी वाली करते हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? भाई अब सुना तो जा रहा है, अब हम इंजीनियर तो है नहीं कि बता देंगे कि हाँ उसमें दोष है कि नहीं है। लेकिन जो बयान आते हैं, अभी एक भाजपा का ही विधायक कहा कि चिल्ला लो, एक बटन दबाओगे 100 वोट पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चंडीगढ़ का चुनाव साबित कर दिया। हाँ, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख ले कि ये सरकार को जनता कितना चाहती है। बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ था, कैमरे में ऐसे देख रहा और मार दिया 8 वोट। चंडीगढ़ के चुनाव मेयर का चुनाव था,
भाजपा को जिता दिया, इनको हरा दिया। नहीं, लेकिन तो फिर कोर्ट ने बहाल किया। हाँ, चंद्रचूड़ सिंह ने उस पे और उन लोगों को निर्देश भी दिया है दंडित करने के लिए जो लोग जिम्मेदार रहे हैं। क्या कहेंगे निरहुआ को? क्या हम कहें, तो जो कहना था वही कर दिए। वोट देंगे? नहीं, कहा इतना खराब है? नहीं को खराब है, 5 साल देखल गल है। अरे अब अखिलेश के देखा जाए 5 साल। निरहुआ जी चैलेंज किए हैं अखिलेश यादव को, कोई वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनको हराएंगे। चैलेंज करना उनके उत्वा की बात है, वो कर रहे हैं चैलेंज, अलग चीज़ है। लेकिन वास्तव में अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो निरहु हवा मुड़ जाएगी, कोई औकात नहीं उनकी लड़ने की है। अब तो उनको अगर अखिलेश यादव के सामने लड़ने की बात है तो उनको अब जा करके पुराने अपने धंधे में लपट जाना चाहिए, वरना एक बार तब लिखी गया पूर्व सांसद लिखा जाएगा और दूसरी कोई चीज़ नहीं उनके लिए। पुराना धंधा कौन? बस पुराना धंधा फिल्मी दुनिया में जो है वही जा करें, बस और क्या है उनका। तो पुराना धंधा तो अभी कर भी रहे साथ। अब वही करें, अब ये नहीं इससे लालच छोड़े या कोई दूसरी सीट तलाश है। हाँ, आजमगढ़ की सीट से वो जो खाना था उनको मिल गया, एक बार चांस मिल गया, हो गया बस। अब इसके बाद दोबारा उनको चांस यहाँ से नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं कि हम फिल्म भी बनाते हैं और लोगों की सुनवाई भी करते हैं। तो वही नाते फिल्में बनाएंगे अब। हाँ, अब वो फिल्में बनाएंगे। वो ये सोचिए कि वो सांसद में यहाँ से जाए, संसद में वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। जब चुनाव लड़े थे निरहुआ जी, तब हम उनको देखे थे और अब आने वाले हैं तब देखेंगे इस चौराहे पर। सांसद रह चुके हैं पिछले तकरीबन 2 साल से, कभी जनता के बीच में आए हैं? यहाँ नहीं आए हैं। कहाँ की जनता, हम भी जनता अगर है तो यहाँ के नहीं आए हैं, कभी चौराहे पर नहीं आए हैं। ये कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो कभी यहाँ दर्शन दिए हैं या किसी की सुख दुख में किसी की बातचीत किसी से पूछे हैं कि हाँ क्या है, नहीं बता दें कोई, अगर सही बात है तो। फिर कैसे इतना दम भर रहे हैं कि हम हरा देंगे? अब कैसे दम भर रहे हैं? एक बार जो वो चुनाव जीत गए हैं अब उसी के हिसाब से दम भर रहे हैं, और क्या मतलब है। अब उनको आपकी ना पता लगे कि हाँ दम भर कैसे जाता है। चलिए, लोकसभा का चुनाव है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। हाँ। क्या चाहते हैं? चेहरे कई ठो हैं, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, मोदी जी बैठे ही हैं। भाई देखिए, हम तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। हाँ, खुला ऐसे बोलना चाहिए यार। हाँ बताइए, जो दिनेश लाल निरहुआ चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि हम उनको हरा देंगे, कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहीं का टिकट दिया जाए, तो क्या वो हरा देंगे किसको? अखिलेश यादव को? नहीं हरा पाएंगे। नहीं, अखिलेश यादव को नहीं हरा पाएंगे। कहीं इतना बड़ा काम किए हैं, एयरपोर्ट पे देखिए उड़ने वाली जहाज है, रेलवे लाइन बनवा दिए, तो हरा नहीं रोड पे काम जो किए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्या किए हैं? फिर भी तो सरकार ही नहीं की है। अरे इनकी सरकार है कि हमारे मोदी जी की सरकार है? इनकी क्या सरकार? इनकी सरकार वही भवननाथ है, देवकरी है, किशुनदासपुर है, आजमगढ़ शहर है। इसी क्षेत्र में है ना, मंदुरी एयरपोर्ट इसी क्षेत्र में आता है, और दिनेश लाल निरहुआ मोदी सरकार में है। मंदुरी एयरपोर्ट की घोषणा तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2013 में, उन्होंने की थी। सपा की गवर्नमेंट थी प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह 2013 से इसको एयरपोर्ट घोषित कर चुके हैं, आज तक उड़ान नहीं हुई, अभी 10 तारीख को होने जा रही है। एयरपोर्ट बनाया कोई दूसरा, उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। अरे भाई, हवाई पट्टी बनाए थे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद विस्तार थोड़ा बहुत बीजेपी गवर्नमेंट करवाई, थोड़ा और विस्तार करने के प्रयत्न में लोग लगे थे। तो उस समय लेकिन जनता यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही, इसलिए शांत हो गए। तो उस समय तो फीते भी कटे होंगे। फीता किस समय? उद्घाटन भी तो हुआ होगा जब एयरपोर्ट बना था, तो एयरपोर्ट नहीं, हवाई पट्टी बनी थी तो उद्घाटन हुआ था। हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ। यानी मोदी जी दोबारा करेंगे? नहीं, एयरपोर्ट हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ था, एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ था। तो क्या एयरपोर्ट पूरा बन चुका है जो उद्घाटन हो रहा है? अभी तो फिलहाल 1800 मीटर में है। 1800 मीटर में कौन सा प्लेन उतरेगी? इसीलिए मिनी विमान जो है 19 सीटर वही उड़ाने की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी विमान के उड़ान के लिए जगह कम है, क्योंकि 1800 मीटर में 250 सीटर 500 सीटर विमान कभी उड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके रनवे के लिए कम से कम 3.5 किलोमीटर जगह चाहिए। राम मंदिर की तरह उद्घाटन पे उद्घाटन करे जाएंगे, पूरे तैयार ना हो उसके पहले हैं। चलिए, इधर कुछ लोग हैं। जी सर बताइए, ये जो निरहु के दावे हैं इसमें कितना दम है? अव्वल तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने कैसा कोई दावा किया है, यदि किया है तो मैं इसे बहुत गंभीर बता देते हैं। देखिए, वो अभी बयान दिए हैं 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि ये जो हम चुनाव लड़ेंगे वो समाजवादी के खिलाफ लड़ेंगे हम, और अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव होगा, उनको आना होगा आजमगढ़ में। अगर वो आजमगढ़ में नहीं आते हैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए। ये राजनीतिक बयान है, बहुत गंभीरता से नहीं इन चीज़ों को करने की जरूरत है। वो आजमगढ़ से लड़े, उन्हें मिल चुका है, और इतने बड़े भी नहीं कि उनके कहने से बदले जाए। अखिलेश जी आ सकते हैं, सपा का एक बेहतर यहाँ पे आधार है,
और अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें किसी से मांगना नहीं है, वो स्वयं आ सकते हैं यहाँ लड़ने के लिए। इसीलिए लोगों के बीच हम जानने के लिए चले आए कि आखिर ये 1.5 से 2 साल में निरहू ऐसा क्या कर दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। वो एक लंबा विषय होगा, उस पर बहस हम करें कि क्या कर दिए हैं, कितना उनको मिला, क्या सुविधाएं मिली, वो एक अलग विषय। चट्टी चौराहे के अन्य से कुछ काम किए हैं निरहू, कुछ काम जैसे उपलब्ध रहे हैं, लोगों के बीच में गए आए, जहां अपने सब जगह नहीं पहुंच पाए हैं, वो कह सकते हैं कि लोग तो कह रहे हैं कभी नहीं आए लोगों के बीच। मैं कह रहा हूं कि 170-178 जो है बाजारें हैं, और एक इतने अल्पकाल में माननीय रमाकांत जी के साथ भी मैंने देखा है, वो भी कहते थे कि अगर हम लोग कवर करने लगे तो साल में शायद बाजार ही 2-2 करते रह जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक साल के कार्यकाल में हर बाजार में और कोई आके वो भी बाहर से आया वो चेहरा उपस्थिति दर्ज। इसी सदर से वो हैं, सदर से हैं सांसद, खिरिया के बाग में 18 महीने से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी कभी नहीं आए मुलाकात करने के लिए। कैसे हैं वो, क्यों बैठे हुए हैं, जानना तो आना चाहिए जानने के लिए। लेकिन वहाँ की जनता से मिले हैं, जनता से अभी हम मिल के, हाँ, लेकिन जनता के बीच कितनी बार आए? नहीं यहाँ नहीं आए, 18 महीने कभी आए हैं? यहाँ नहीं आए, जिले पर मिले हैं जनता से, जनता पर जिले पर गई थी जनता, वहाँ बातचीत हुई है। अभी हमसे जनता से वहाँ बात हुई, वो लोग बता रहे हैं कि निरहू के पास हम लोग गए थे, वो बोले थे कि इसको रद्द किया जाएगा विस्तारीकरण के लिए, जो आप लोगों के घर आश्वासन दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो रही उस पर, अभी हवाई अड्डे पर नहीं, विस्तारीकरण पर कोई चर्चा हो नहीं रही अभी उसी तरह पड़ा है। हवाई अड्डा का काम हो गया है, उड़ान। क्या कहेंगे, निरहू अखिलेश यादव को हरा देंगे? अरे यार कोई कैसे पहले कह दे या कोई कैसे कह देगा, लेकिन एक चुनाव होगा, कुछ समय बीते। हम बता रहे हैं जैसे अगर अखिलेश यादव यहाँ से सांसद ही लड़ जा रहे हैं तो कितनी टक्कर दे पाएंगे? अरे टक्कर तो देंगे, फिलहाल इस तरह कोई एक तरफा नहीं कोई बता सकता है ना, टक्कर तो। जी बताइए। जी, आज जो वर्तमान सांसद है, एक निर्दलीय कल लड़ेगा, वो भी कहेगा मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और वर्तमान सांसद क्या कहेगा कि मैं हार रहा हूँ? ये सवाल बचकाना है। देखिए, हर व्यक्ति, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, स्वागत है, सब कुछ है, लेकिन आज के सांसद से आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सरेंडर कर देगा, पहले ही कहेगा ना बस अब आ रहे हैं, हम हार रहे हैं? ये नहीं कह सकता है। अगर एक कोई सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री को हराने की बात की हो, वो भी आजमगढ़ में, जहाँ से अखिलेश यादव की 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं, तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर निरहुआ ऐसा क्या काम किए हैं जो कि उनको हराने की बात कर रहे हैं? सवाल बनता कि नहीं बनता है? सवाल इसलिए हराने की बात कर रहे हैं कि उसी परिवार से उन्होंने धर्मेंद्र जी को हराया है, और अखिलेश जी ने पीछे गुड्डू जमाली जी जो उसमें एक फाइटर थे, उन्हें अपनी पार्टी में लिया है। कहीं ना कहीं महसूस किया है कि असुरक्षित रह जाएंगे अगर ये रह गए बाहर, तो उन्हें ला के एडजस्टमेंट। ये मैसेज है, ये सारे मैसेज दिनेश लाल के अपने बयान इतने देने के लिए कि हम जीत रहे हैं, इस तरह के बयान देने के लिए पर्याप्त लगते हैं मुझे। एक सांसद अगर ये कहता है, उसके दूसरा और तीसरा जो उनके बाद रहे हैं वो दोनों लोग मिल के लड़ने आ रहे हों, तो सांसद का कहना बहुत गलत नहीं हो सकता। बाकी पहली बार जब इनको टिकट दिया गया था तो उस समय ये विधि के विधान को बदल रहे थे। उसके बाद सीधा अखिलेश यादव, इनसे हम अपनी बता रहे हैं, इनसे सवाल किए जब यहाँ का हुआ था, हत्याकांड हुई थी देवरिया की, तो ये वहाँ पे नहीं गए, अखिलेश यादव आए थे, तो हम इनसे गए, फिल्म शूटिंग कर रहे थे, तो इनसे हम पूछे कि यहीं पे 30 से 32 किलोमीटर होगा, आप अभी तक क्यों नहीं गए? ये सीधे कहते हैं अखिलेश यादव घटिया राजनीति करने वहाँ गए थे। क्या इस तरीके से बयानबाजी करना सही है? नहीं, इस तरह के बयानों को नहीं, राजनीति में मर्यादित बयान होने चाहिए। इस तरह के बयानों का नहीं कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं कहना चाहिए उनको, इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं है। लेकिन एक वर्तमान सांसद को एकदम आप चाहें कि नीचे से शून्य दिखाएं, तो ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल लड़ेंगे, बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे, और जय विजय का अपना एक बात का दौर आएगा, चुनाव आएगा तब तक बहुत परिवर्तन। मुझे याद है वीपी सिंह जी का एक स्टेटमेंट, मैं उन दिनों दिल्ली में था, उन्होंने कहा था कि राजनीति जो होती है वो ग्राउंड सरफेस की तरह मूव नहीं करती है, वो स्काई सरफेस की तरह मूवमेंट लेती है। ये स्वर्गीय वीपी सिंह जी का स्टेटमेंट था। तो राजनीति में इतने पहले ही सुनिश्चित कर लेना ये हार रहे हैं वो जीत रहे हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ पुरानी सरकार के जो काम है उसी को पूरा करके फीता काट रहे हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव फिर से आ गया है, क्या चाहते हैं अब की बार मोदी जी बैठे या कोई उनके दूसरा है? यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, मोदी आ रहे हैं। ये विषय नहीं है कि मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो अनावश्यक सवाल पैदा किया जा रहा है। विषय ये सिर्फ है कि कितने सीट से आ रहे हैं।